हेलो स्टूडेंट। आज पार्ट 6 लेके आया हूँ, विचार, विश्वास और इमारतें। इस पार्ट से जो पार्ट 5 में इससे पहले मैंने आंसर दिए थे, उसके कुछ बचे हुए प्रश्नों के जो उत्तर हैं मैंने इस पार्ट में देने का प्रयास किया है। और जो प्रश्नों के आंसर हैं उनको मैंने सरल और ऐसे आंसर दिए हैं जिससे आपको आसानी से याद भी हो सकें, और जो आप यदि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वार्षिक परीक्षा में तो उसका आप अच्छे से आंसर दे सकें। और मेरा प्रयास है कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है 12th क्लास का, उसमें अच्छे से अच्छे इतिहास विषय में आप अंक प्राप्त करें, और आपके इस उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप उत्तरोत्तर वृद्धि करें। तो चलिए देखते हैं विचार, विश्वास, इमारतों से कौन कौन से प्रश्नों को मैंने लिया है और उनके आंसर अपने YouTube चैनल के माध्यम से देने का प्रयास किया है। और यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और अपने जो साथी हैं उनको ज़रूर बताएं, जिससे उनका भी इन प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से कुछ सहयोग हो सके। प्रश्न है, क्या कारण थे कि बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं को पार कर विदेशों तक पहुंच गया जबकि जैन धर्म भारत तक ही सीमित रहा? तो आंसर तो दिया है, मैं इसका एक ब्रीफ देता हूँ। क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक साथ ही उद्भव होता है इनका, और जो उत्तर वैदिक परंपरा थी, जो वैदिक परंपरा थी, उसके जो उस समय का समाज था वो बहुत ही वैदिक कर्मकांडों से भरा पड़ा था। विभिन्न तरह की बुराइयां आ गई थी, जाति प्रथा का, कर्मकांडों का, इस तरह की जो व्यवस्थाएं थी उनका बोलबाला हो गया था। तो इससे लोगों के अंदर निराशा थी। इसी समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जो ईश्वर को नहीं मानने वाले थे, कर्मकांडों को मानने वाले नहीं थे, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर्षित हुए, क्योंकि वो जो परिस्थितियाँ थीं वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लिए काफ़ी सहायता सिद्ध हुई या सहायक हुई उनके प्रचार प्रसार में। और यही कारण है कि जब कोई भी राजा होगा शक्तिशाली, तो उसने भी धर्म के कुछ पहलुओं को लेकर के अपने शासन को और बेहतर बनाने का प्रयास किया। उसी में से अशोक हैं, कुषाण शासक कनिष्क हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धर्म प्रचारक भेजे। जैसे आपको पता होगा, अशोक ने श्रीलंका और अपने जो सीमावर्ती जो देश थे उनमें उन्होंने धर्म प्रचारक भेजे थे। और आगे चल के जो कुषाण शासक कनिष्क था, जो बहुत ही शक्तिशाली, और उसने चीन पे भी अपना अधिकार स्थापित किया था कुछ क्षेत्रों पर, और वहाँ पर भी उसने प्रचार प्रसार भी किया। और बौद्ध धर्म जो था बहुत ही सरल सुबोध था, उसमें किसी प्रकार के कर्मकांडों की आवश्यकता नहीं होती थी, और ना ही आपको कर्मकांडों की ज़रूरत थी कि उसमें कुछ अनुष्ठान करने में आपका धन खर्च हो। बल्कि जो व्यापार वर्ग था या व्यापारी जो वर्ग थे वो इस धर्म से आकर्षित हुए, क्योंकि ये धर्म हिंसा का पूर्णतः विरोध करता है। तो आपको पता होना चाहिए, जो भी व्यापार होगा वो एक अनुकूल परिस्थितियों में ही हो सकता है, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के द्वारा भारत में उपलब्ध कराया गया। तो इस तरह की जो पृष्ठभूमियाँ थी, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए भारत में उत्तर वैदिक जो परंपरा थी उसमें थी। पर इसका जो प्रचार प्रसार हुआ, जैन धर्म क्या हुआ, आगे चल के जो ज़्यादा जो राजा थे या जो साम्राज्यों का संरक्षक प्राप्त नहीं हो सका इस धर्म को, बल्कि बौद्ध धर्म के साथ आगे चल के जो कनिष्क हुआ उसने भी बौद्ध धर्म को अपनाया और एक शक्तिशाली शासक हुआ। तो कहीं न कहीं जो जैन धर्म इस चीज़ से अछूता रहा, उनको ऐसे बड़े राजाओं के द्वारा उनको संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि जैन धर्म को संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, बहुत सारे राजाओं ने संरक्षण दिया। कुषाण शासकों ने भी, कुछ पहले राष्ट्रकूट जो शासक थे उन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया, चालुक्य जो राजा थे उनने भी दिया। तो इस तरह से
जैन धर्म में कुछ ऐसी मान्यताएं थी, बहुत ही कठोर काया क्लेश, संलेखना जैसी ऐसी पद्धतियाँ थीं जिनको हर कोई व्यक्ति नहीं मान सकता था। और बौद्ध धर्म था इस तरह से अछूता था, इस तरह के कर्मकांडों की आवश्यकता नहीं होती थी, जिससे भारत के अलावा भी अन्य जो देश थे उन्होंने भी इस धर्म को अपनाया, क्योंकि वो सुबह था, सरल था और अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो ये जो कारण है उपर्युक्त कारणों से स्पष्ट है कि बौद्ध धर्म जैन धर्म के सापेक्ष अधिक लचीला था, जो सर्वसाधारण के लिए आसानी से अनुकरणीय था, जिसके कारण बौद्ध धर्म जैन धर्म की अपेक्षा ज़्यादा विस्तार से फैला और भारत की सीमाओं को पार कर श्रीलंका, मलेशिया, जापान, चीन तक बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। ठीक है, तो आपको कुछ इतना ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ 4 पॉइंट लिखना है और उनके तर्कसंगत निष्कर्ष दे के आपको आंसर दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा, जैन धर्म ने भारतीय समाज को कहाँ तक प्रभावित किया। तो इसको मैंने पॉइंट के रूप में लिखा है जिससे आपको आसानी से याद हो सके, क्योंकि ये सब प्रश्नों के आंसर आपको कहीं भी मिल जाएंगे, पर मेरा प्रयास है कि प्रश्नों के आंसर इस तरीके से लिखे जाएं जिससे छात्र छात्राओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और आसानी से उनको याद हो सके। तो ये आपको बस 6 पॉइंट याद करने और ये आंसर में आपको नंबर भी प्राप्त होंगे अच्छे। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के क्या कारण थे, इसको भी मैंने पॉइंट के माध्यम से आपको प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या थे। तो आपको पता है कि बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध ने दुख से मुक्ति पाने के लिए या निर्माण प्राप्त करने के लिए 4 आर्य सत्य बताए थे, जिसमें दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। इसी प्रकार जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से थे। तो आपको पता होना चाहिए जो 5 महाव्रत हैं वो किसने दिए थे, जैन धर्म में प्राप्त होते हैं। और जो महात्मा महावीर स्वामी थे उन्होंने ये 5 महाव्रत दिए। 5 महाव्रत में क्या था कि महावीर स्वामी ने जो 5वां व्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था। इससे पहले 4 व्रत पहले से ही अस्तित्व में थे, पर महावीर स्वामी ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया, इसलिए इसको 5 महाव्रत कहा गया। तो ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, आस्ते और अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत हैं जिनका पालन करके लोग सुबोध और सरल जीवन जी सकता है। तो हमारा प्रयास है कि आपको बेहतर प्रश्नों के आंसर प्राप्त हो। तो इसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे जो अगली जो वीडियो हैं वो आपको तुरंत उपलब्ध हो जाए। और आप चाहो तो इनकी स्क्रीनशॉट लेकर के या प्रिंट निकाल लें, या हो सके तो इनको आप लिख भी सकते हो और आंसर तैयार कर लें, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता देंगे आंसर लिखने में। और मैं इसी शुभकामनाओं के साथ आपका अगला जो पार्ट है 7 लेके आऊँगा। तब तक आप इन प्रश्नों के आंसर तैयार करें। धन्यवाद।